नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के विषय क्रिया और उसके भेदों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिया कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्दों से हमें यह पता चले कि किसी ने कार्य किया है या हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया। तो जैसे हम कहें बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। बच्चा सो रहा है, मैं पत्र लिखता हूँ। तो इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब क्रिया हो रही है। बच्चा सो रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो ये सारे क्रिया के उदाहरण हैं। अब क्रिया के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप की होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद है। नंबर 1 पे आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। नंबर 2 पे आता है अकर्मक क्रिया। तो आइए अब इन दोनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है। तो जैसा इसके नाम किससे पता चल रहा है, सकर्मक दो शब्दों से मिलकर बना है, स जमा कर्मक। स जमा में कर्मक। तो स हो गया सहित या साथ में, सहित, ठीक है। और कर्म हो गया कर्मक, कर्म के। तो सकर्मक अर्थात कर्म के साथ में। तो परिभाषा क्या हुई, जिस क्रिया का कोई कर्म होता है, जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसमें क्रिया का जो फल है वो कर्ता के ऊपर ना पड़कर, वो कर्म का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी और के ऊपर पड़ता है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, आसान से शब्दों में हम कहें तो जिस वाक्य में कर्ता हो, कर्म हो और क्रिया हो, ये तीनों चीज़ें हों। सकर्मक क्रिया अर्थात सकर्मक बराबर है कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों चीज़ें होंगी तो वो क्या बन जाएगा, सकर्मक, ठीक है। ये सकर्मक क्रिया में होती हैं ये सारी चीज़ें। तो आइए अब उदाहरण देखते हैं। जैसे हम कहें मोहन पत्र लिखता है। इसमें देखिए मोहन इसमें क्या है, मोहन इसमें है कर्ता। पत्र क्या है इसमें, कर्म। और लिखना क्या है, क्रिया।
तो मोहन करता है, क्या कर रहा है, लिख रहा है, क्या, पत्र। तो ये क्या हो गई, सहकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। अन्य शब्दों में सहकर्मक क्रिया उसे भी कहते हैं जिसमें हम जब वाक्य के लिए क्या या किसे, किसको शब्दों का प्रश्न ढूंढते हैं, हम वाक्य में प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर हमें मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, तो वो सहकर्मक होती है, और नहीं मिलता तो वो सहकर्मक नहीं होती है। एक और उदाहरण लेते हैं। सीता फल खाती है। तो इसमें देखिए सीता क्या है, कर्ता, कर्ता उपस्थित है। क्रिया क्या है इसमें, खाना, ये है क्रिया। क्या खा रही है, फल, तो ये फल क्या हो गया, कर्म। तो इस वाक्य में कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तो ये सहकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, जैसे राम गाना गाता है, राम करता है, गाना क्रिया है और क्या गाता है, गाना, तो वो हो जाएगा कर्म। तो ये सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है। फिर है नंबर 2 पे अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि अ जमा कर्मक, अ प्लस में कर्मक से मिलकर बना है। अ अर्थात नहीं, कर्मक, कर्म के बिना। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होता वो वाक्य अकर्मक वाक्य कहलाता है। और जो कर्म है उसका फल जो है वो कर्ता के ऊपर ही पड़ता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम कहें बच्चा सोता है, ठीक है। मोहन दौड़ता है। हम कहें मैं खाता हूँ। अब देखिए ये 3 वाक्य हैं। देखिए बच्चा सोता है, इसमें कर्ता क्या है, बच्चा, बच्चा क्या है, कर्ता। क्रिया क्या हो गई, सोना, सोना क्या है, क्रिया। लेकिन अगर हम इसमें कर्म को ढूंढें कि क्या सोता है तो कोई आंसर नहीं मिल रहा, हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो अर्थात जिसमें कोई भी कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। फिर है मोहन दौड़ता है, ठीक है। तो इसमें मोहन कर्ता, दौड़ना क्रिया, लेकिन क्या दौड़ता है, वो बीच में खाली है, उसका कोई आंसर हमें नहीं मिल रहा। तो ये अकर्मक क्रिया में आता है जिसमें कर्ता क्रिया होती है लेकिन कर्म नहीं होता है। हम ये भी कह दें कि जैसे दौड़ता है, क्या दौड़ता है, हम कह दें मोहन दौड़ता है, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्योंकि हम वाक्य में जब व्यक्ति के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो होता है कौन, किसका, किसे। क्या का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हम नहीं करते हैं। जैसे हम दरवाजे पर कोई खटखटा रहा होता, बैल बजा रहा होता है, तो हम क्या कहेंगे कि दरवाजे पर कौन है, कौन खटखटा रहा है, ना कि हम ये कहेंगे कि दरवाजे पर क्या है, क्या खटखटा रहा है। तो ये कौन का उदाहरण है, अर्थात क्या का नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही हो जाएगा बच्चा रोता
हैं, तो इसमें भी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्रिया तो है लेकिन कर्म उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। ठीक है, बच्चा करता है, तो इसमें सिंपल सी चीज़ क्या थी कि अकर्मक जो क्रिया होती है उसमें क्रिया और कर्ता तो होता है लेकिन कर्म नहीं होता है, और जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये क्रिया के कर्म के आधार पर भेद के साथ में थी। अब हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया के दो भेदों के बारे में। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक पे क्या आता है? एक कर्मक क्रिया, नंबर 2 पे आता है द्विकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं एक कर्मक क्रिया। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक कर्मक अर्थात जिस क्रिया में एक कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हम कहेंगे पिताजी पत्र लिखते हैं। माताजी खाना बना रही है। तो ये दो उदाहरण देखिए, पिताजी पत्र लिखते हैं, इसमें पिताजी क्या है? कर्ता, और ये लिखना क्या है? क्रिया। और क्या लिखते हैं? पत्र, तो ये है कर्म। तो पत्र लिखते हैं, ये क्या हो गया? एक कर्म है, इसमें एक ही काम किया गया है, पत्र लिखना। तो ये एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है माताजी खाना बना रही हैं, इसमें माताजी करता है, बनाना ये क्रिया है और खाना कर्म है। तो ये भी एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। नंबर 2 पे आता है द्विकर्मक क्रिया। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसके साथ ही इसमें एक कर्म तो होता है, एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा होता है गौण। एक कर्म मुख्य जमा दूसरा होता है गौण। और जो मुख्य कर्म है उसे हम प्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं, प्रत्यक्ष कर्म। और जो गौण कर्म है उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। और जो एक कर्म जो मुख्य होता है और प्रत्यक्ष होता है वो निर्जीव होता है, वो प्राणीवाचक नहीं होता, उससे हमें प्राणी का बोध नहीं होता, वो निर्जीव होता है। और जो गौण कर्म होता है वो होता है सजीव, वो प्राणीवाचक होता है, वो हमें किसी व्यक्ति या जानवर के बारे में बताता है। तो इसमें देखिए हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहें छात्र ने
अध्यापक को कॉपी दिखाई। इसमें छात्र क्या है? कर्ता। छात्र है कर्ता। दिखाना क्या है? क्रिया। किसको? अध्यापक को। ठीक है, तो ये है कर्म। तो हम कहते छात्र ने कॉपी दिखाई, तो ये भी सहकर्मक क्रिया होती, क्योंकि छात्र कर्ता हो जाता, दिखाई क्रिया हो जाती, और क्या? कॉपी। तो ये भी सहकर्मक क्रिया हो जाती, लेकिन किसको दिखाई? अध्यापक को। एक चीज़ और ऐड हो गई, तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। यहाँ पे दो काम हुए हैं, कॉपी दिखाई है, लेकिन किसको? अध्यापक को। हम एक और देखते हैं, जैसे हम कहें राधा ने मोहन को खाना खिलाया। तो इसमें राधा करता है, और जो खिलाना है वो क्रिया है, और कर्म क्या है? खाना। ठीक है, ये खाना है कर्म। क्या खिलाया? खाना। किसको? मोहन को। ये यहाँ पे दो कर्म का काम कर रहा, दूसरे कर्म का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी द्विकर्मक क्रिया हो गई। और जो मुख्य कर्म इसमें क्या है? ये खाना क्या है? ये मुख्य कर्म है इसमें। और क्या बताया गया था? जो मुख्य कर्म होता है प्रत्यक्ष, वो निर्जीव होता है। खाना क्या है? निर्जीव। मुख्य कर्म निर्जीव। और जो गौण कर्म है वो क्या है? मोहन क्या है? गौण या अप्रत्यक्ष कर्म। और अप्रत्यक्ष कर्म को क्या बताया था? सजीव, क्योंकि मोहन एक व्यक्ति है, प्राणी है, तो उसे सजीव की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये हो गया द्विकर्मक क्रिया के बारे में। ठीक है, तो ये था सारा क्रिया और उसके भेदों के बारे में, और सहकर्मक क्रिया के दो भेदों के बारे में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारा ये टॉपिक विषय अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी A to Z को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।